कल अभी हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए, जिसमें 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है, जबकि एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कांग्रेस के नेताओं को बधाई देते हैं कि उनको विजय प्राप्त। इस विजय के बारे में बहुत तरह की चर्चाएं की जा रही है, कारण ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं रह पाई, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत कैसे हो गई, राजस्थान में कैसे क्या हुआ, ये सारी चर्चाएं चल रही। जहां तक जीत का सवाल है, जहां नैरेटिव आपका अच्छा होगा, मुद्दे आपके लिए अच्छे होंगे, लोगों के बीच में जाकर के अपना मैसेज आप अच्छे ढंग से दे पाएंगे, आपका जो प्रचार तंत्र है कितना मजबूत है, उसके आधार पर आप कितनी रैलियां, कितने सभाएं कर पाते हैं, उसके आधार पर, और लोगों को आप कितना मोबिलाइज कर पाते हैं उसके आधार पर, और कार्यकर्ताओं को कितना मोबिलाइज करते हैं, ये सभी आधार होते हैं जिन पर वोट डाले जाते हैं, जिनके आधार पर या जनता जो है अपनी राय बना। दुर्भाग्य से वर्तमान में चुनाव की प्रक्रिया बड़ी महंगी होती, इतना पैसा खर्च होता है, और जो पार्टियां सत्ता में हैं, जो पार्टियां सरकार में हैं, उन पार्टियों को डबल एडवांटेज होता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये 2 पार्टियां हैं जो कि बीजेपी केंद्र में भी है और कुछ राज्यों में। इसी प्रकार कांग्रेस कुछ राज्यों में रही है और पहले थी और पहले सेंटर में। आप देखेंगे कि अधिकांश रिसोर्सेज, डोनेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट हाउस से आने वाला पैसा इन्हीं पार्टियों को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं इशू हुए थे उसमें और भी मिल गया हो। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को 700 करोड़ रुपए का डोनेशन प्राप्त हुआ है, और उधर कांग्रेस पार्टी को 900 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उस पार्टी को प्राप्त, और सारी पार्टियां जो हैं इसके बाद हैं। हाँ, जो स्टेट में जो सत्ता में है उनको भी डोनेशन वगैरह वो मिला होगा और मिलता रहता है। यदि इस हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि आखिर बीजेपी अपने चुनाव प्रचार पर या कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार पर इतना खर्चा कैसे कर ले। दूसरी पार्टियां क्यों मुकाबला नहीं कर पाती? ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के पास विचार नहीं है, दूसरी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं है, परंतु उनके पास उस ढंग के रिसोर्सेज नहीं है जो कि इनका मुकाबला किया जा सके, और इसलिए जिनके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो पार्टियां उतने ही ज्यादा मजबूत होकर के उभर रही हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं। दूसरी चीज, जो पार्टियां सत्ता में होती हैं वो सरकारी जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर कैसे चुनाव लड़ती हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो। चुनाव से पहले बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, उसके आधार पर बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं। ये चुनाव से पहले जो है किया जाता है। ये क्या? ये सरकारी खर्चे पर पार्टी का चुनाव प्रचार, उसकी व्यवस्था है, और ये सारी पार्टियां खूब अच्छे ढंग से करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है, पीछे कोई नहीं है। जिनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पार्टी प्रचार के लिए किया जाता है। और आप देखेंगे कि जिस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उससे 2-4 महीने पहले लगातार ऐसी झड़ी जो है वो कर दी जाती है कि यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वहां पर शिलान्यास हो रहा है, वहां पर उद्घाटन हो रहा है, सारा सरकारी खर्चे पर किया जाता है, जबकि सब जानते हैं कि ये पार्टी प्रचार के लिए काम होता है, परंतु इसके बारे में कोई नहीं बोलता। और इस ढंग से एक एडवांटेज जो है उन पार्टियों को मिल जाता है जो कि सत्ता में नहीं। तीसरी चीज, ये पार्टियां मुफ्तखोरी के नाम पर
बहुत से वायदे करती हैं, सारी पार्टियां करती हैं, इसमें कोई किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे से बढ़ करके कर रहे हैं। गारंटी दी जाती, ये गारंटी वो गारंटी, कोई मुफ्त में खाना खिला रहा है, कोई मुफ्त में अनाज दे रहा है, कोई मुफ्त में बिजली दे रहा है, कोई मुफ्त में पानी दे रहा है, कोई गैस दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है। सारे के सारे जो हैं, सारी पार्टियां ये मुफ्त में जो है देने की घोषणाएं करती और उसका एडवांटेज ये पार्टियां चुनाव प्रचार में देती हैं। अब जो पार्टियां जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जो सत्ता में नहीं है, जिन्हें डोनेशन या इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं मिलते, वो आखिर इन पार्टियों का कैसे मुकाबला कर सकती हैं। और एक बात और, मोदी जी ने जो नोटबंदी के नाम पर जो एक प्रयोग किया था, उसके बहुत से कारण बताए गए होंगे कि जाली नोट्स, फेक नोट्स, वो काफी उसका प्रचलन बढ़ गया और कुछ उन्होंने अपने बताए होंगे। परंतु मैं समझता हूं उसके माध्यम से उन्होंने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर चोट, उनके जो रिसोर्सेज थे उसके ऊपर चोट, और उसके माध्यम से इन पार्टियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश, जिसके कारण वो पार्टियां अब उस तरीके से चुनाव में उतना खर्चा नहीं कर पाती जितना कि पहले कर सकती। जबकि बीजेपी ने, उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है, सत्ता में थे, नेचुरली उन्हें पता था। उन्होंने अपने पास जो भी पैसा था उसके माध्यम से उसको पार्टी के कार्यालय बनाने में और दूसरी जगह जमीन परचेज करने में, हर जगह जो है उसका उपयोग कर दिया गया। वो कैश उनके पास उस समय नहीं। तो इस रूप में ये सही है कि बीजेपी 3 प्रांतों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीती है। निश्चित रूप से उसका श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए, उनके अपने कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, उनके अपने जो चीफ मिनिस्टर के प्रत्याशी या एस्पिरेंट या चीफ मिनिस्टर के पद पर जो थे उनको भी जाना चाहिए, और उनके जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी जाना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल्पना कीजिए यदि इतना पैसा इनके पास न रहा होता, जो सरकार में जो सुविधाएं मिल रही हैं ये इनको न मिल रहा होता, तब क्या यही स्थिति होती इनकी? तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी सही है, पॉपुलर हैं। मोदी जी ने अपना एक आभा मंडल जो क्रिएट किया है वो अपनी जगह पर है, परंतु उसके पीछे वास्तविक कारण ये कुछ जो हुआ है और जिस ढंग की विजय हो रही है उसके पीछे वास्तविक कारण कुछ और है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि हम देश की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो इन मुद्दों पर भी हमें ध्यान देना होगा, विचार करना होगा कि आखिर इस ढंग के जो एक इम्बैलेंस बना हुआ है, जो एक तरफ सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, और जो सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग होता है उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी हम लोगों को, या ऐसे लोग जो राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, देश के बारे में चिंतन करते हैं, देश को वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको विचार करने की जरूरत। साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों में, अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में, जिससे कि ये आवाज अधिक से अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। वो हालांकि इस ढंग की चर्चा आपने किसी चैनल पर नहीं सुनी होगी, इस ढंग के बिंदु कोई मीडिया हाउस नहीं उठाता, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, और सब अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रगति को ध्यान में रखते हुए काम। बहुत बहुत धन्यवाद।